हम लोग मुल्तान गए होते हैं, लेकिन मुल्तान इंटर होने से पहले ही हमारा एक्सीडेंट हो जाता है और हमें इल्म ही नहीं था कि गाड़ी का इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि हमें वापस घर जाना पड़ेगा। हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ ये आप लोगों को इस व्लॉग में पता चल जाएगा, तो व्लॉग आखिर तक लाजमी देखना। हमारा मुल्तान जाने का प्लान 1 से 2 हफ्ते का पहले से बना हुआ था, लेकिन हम लोग निकल ही नहीं रहे थे अपनी मसरूफियात की वजह से। लेकिन इस हफ्ते हमारा प्लान बन जाता है मुल्तान जाने का। हम लोगों ने दिन टाइम ही मुल्तान की तरफ निकल जाना था, लेकिन अब्दुल्ला की गाड़ी का बेल्ट विहाड़ी में से कहीं से भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से हमारा प्लान कैंसिल हो जाता है। लेकिन अब्दुल्ला इफ्तारी के बाद मेरे घर आता और मुझे आकर बताता है कि यार बेल्ट मिल गया गाड़ी का और गाड़ी बिल्कुल रेडी है। उसी वक्त घंटे के अंदर हमारा प्लान बनता है मुल्तान जाने का और हम घंटे के अंदर ही रेडी हो जाते हैं और निकल लेते हैं मुल्तान की तरफ। और हमें बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। बस हमारा घंटे में ही प्लान बनता है और हम निकल लेते हैं मुल्तान की तरफ और हम आराम सुकून से जा रहे होते हैं। मैं और अब्दुल्ला ही होते हैं सिर्फ, और हमें किसी चीज की भी जल्दी नहीं होती, हम बिल्कुल आराम सुकून से जा रहे होते हैं। हम लोग मुल्तान के अंदर थोड़ा सा एंटर हो जाते हैं और हम लोग NLC चौक पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि हमें थोड़ी देर समझ ही नहीं आती कि हमारे साथ हो क्या गया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे साथ होता क्या है। तो हम लोग हाईवे के ऊपर होते हैं और हम लोग NLC चौक पर पहुंच जाते हैं और रोड बहुत ही अच्छा होता है। हम लोग आराम सुकून से बिल्कुल स्मूथ जा रहे होते हैं। NLC चौक के ऊपर फुटपाथ के साथ साथ हमारी गाड़ी जा रही होती है और आगे थोड़ा सा कर्व होता है फुटपाथ का, लेकिन हम लोग को बिल्कुल पता नहीं चलता उस कर्व का, क्योंकि बिल्कुल ही ना वहाँ पे लाइट होती है ना ही कोई रिफ्लेक्टर होते हैं। इस वीडियो के अंदर जहाँ से ये फुटपाथ स्टार्ट हो रहा है, यहीं से हमारी गाड़ी बिल्कुल फुटपाथ के ऊपर चढ़ जाती है और जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है वहां तक ऐसे ही रगड़ती हुई जाती है। ड्राइविंग साइड के जो टायर होते हैं वो दोनों के दोनों फुटपाथ के ऊपर होते हैं, जो पैसेंजर साइड वाले टायर होते हैं वो दोनों रोड के ऊपर होते हैं। इसी तरह गाड़ी आधी फुटपाथ के ऊपर होती है और आधी रोड पे होती है, दरमियान के अंदर से रगड़ती हुई जा रही होती है और हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं होता कि हमारे साथ हो क्या गया, क्योंकि ये हमारे साथ चंद सेकंड में ही हो जाता है। गाड़ी जिस जगह से फुटपाथ के ऊपर चढ़ती है और जहां पर जाकर रगड़ती हुई रुकती है, इस जगह का फासला बहुत ज्यादा था। बस हम लोगों को तो अल्लाह नहीं बचा लिया था। जब ये सारा सीन हमारे साथ हो जाता है तो हमें यही लग रहा होता है कि यार गाड़ी बिल्कुल ठीक है, हम जैसे फुटपाथ के ऊपर से इसको नीचे उतारेंगे तो गाड़ी हमारी चल पड़ेगी और हम आगे चले जाएंगे। लेकिन हमारी किस्मत इतनी खराब होती है कि जैसे गाड़ी को फुटपाथ से नीचे उतारते हैं और देखते हैं कि भाई साहब टायर बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे और स्टीयरिंग से बिल्कुल फ्री हो गए हैं। ये सारा सीन हमारे साथ रात के कोई 11:30 बजे हुआ होता है और हमारी पूरी रात इसी सीन में निकल गई होती है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि गाड़ी तो बिल्कुल भी वर्किंग कंडीशन में नहीं थी। तो हम लोग रात के 2-3 बजे रिकवरी वाले को बुलाते हैं, गाड़ी को डालते हैं रिकवरी पे और वापस आ जाते हैं विहाड़ी।